हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक साइंस ने जिन नंबर को डिस्कवर किया है और जिस नंबर को अभी तक साइंटिस्टों ने क्रिएट किया है उन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं ब्रॉडली। पहले होते हैं रियल नंबर, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम रियल नंबर को देखेंगे। रियल नंबर होते हैं जिनको हम आर से डिनोट करते हैं और इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं रेशनल नंबर जिन्हें क्यू से डिनोट किया जाता है। दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। और अगर जीरो के इक्वल क्यू हो जाता है तो उस टर्म को हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा 2/0 तो ये टर्म नॉट डिफाइंड मानी जाएगी। इवन अगर ये भी हो गया, न्यूमिनेटर भी जीरो डिनोमिनेटर भी जीरो, तो ये टर्म भी नॉट डिफाइंड मानी जाती है। इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा और इसके इनफाइनाइटली मेनी आंसर आएंगे। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि √2 हो गया, यूलर्स नंबर हो गया, पाई हो गया। जनरली पाई की वैल्यू 3.14 के रूप में ले लेते हैं नॉर्मल मेजरमेंट और सीखने के पर्पज से। ऐसे ही यूलर्स नंबर की वैल्यू भी 2.71828 मान के चलते हैं। रैशनल नंबर की भी दो क्लासिफिकेशन है। एक वो है नॉन इंटीजर्स, एक है इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स में आएंगे जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती हैं, डेसिमल्स में आते हैं। जैसे कि फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2, 2/5, डेसिमल्स 0.12, 1.56 एंड सो ऑन। इंटीजर्स जिन्हें z से डिनोट किया जाता है, ऑल नेगेटिव नंबर्स जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के ही अंदर नेचुरल नंबर भी काउंट होते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो 1 2 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 1। होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। इन्हें w से डिनोट किया जाता है। अब इनके यूजेस देख लेते हैं पहले रियल नंबर्स के। देखो, नेचुरल नंबर जो होते हैं ये काउंटिंग में यूज किए जाते हैं। जैसे 1 2 3 किसी थिंग्स, पर्सन, ऑब्जेक्ट को अगर आपने काउंट करना हो तो वो नेचुरल नंबर्स के थ्रू होता है। होल नंबर्स भी काउंटिंग में यूज किए जाते हैं, बट जहां पे कुछ भी ना हो और उसको काउंट करना हो तो वहां पे जीरो की वैल्यू होती है, जीरो यूज करते हैं। तो होल नंबर्स भी एज अ काउंटिंग में यूज किए जाते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स को मेजरमेंट में यूज किया जाता है। टेम्परेचर के मेजरमेंट में यूज किया जाता है। किसी माउंटेन, टोपोग्राफी, लैंड के एलिवेशन में यूज किया जाता है। ओशन, सीज, लेक, इनके डेप्थ में यूज किया जाता है। ठीक। तो इंटीजर्स टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, एलिवेशन मेजरमेंट के लिए और किसी डेप्थ के मेजरमेंट के लिए इंटीजर्स यूज किए जाते हैं। नाउ रैशनल नंबर ये प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इरेशनल नंबर ये खासकर ज्योमेट्री में यूज किए जाते हैं। जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल का डायगोनल में यूज किए जाते हैं। एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले में यूज किए जाते हैं। फॉर्मूले में जैसे पाई का यूज होता है, एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले में पाई का यूज होता है। रियल नंबर जितनी भी साइंटिफिक कैलकुलेशन है वहां यूज किए जाते हैं। अब चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। ना कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन्हें ही हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इन्हें सी से डिनोट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जैसे कि a प्लस आई बी। यहाँ पे a और b रियल नंबर है, जबकि i एक इमेजिनरी यूनिट है। i क्या होता है? i होता है आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में -1, अंडर रूट -1। इसका ही स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आती है। ठीक। अब देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के यूज क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। ये एडवांस मैथ्स में यूज किए जाते हैं,
एडवांस फिजिक्स में यूज किए जाते हैं। इनका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में होता है। ये क्वांटम मैकेनिज्म में वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्वांटम मैकेनिज्म की बात हो रही है तो क्वांटम मैकेनिज्म क्वांटम लेवल पर पार्टिकल बिहेवियर को अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट करना या उसकी स्टडी करना होता है क्वांटम मैकेनिज्म। क्वांटम मैकेनिज्म क्वांटम फिजिक्स के अंदर आता है। अच्छा, एक बात और, क्वांटम थ्योरी जो है वो मैक्स प्लांक ने दी थी और मैक्स प्लांक ही फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स कहे जाते हैं। उन्हें माना जाता है फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज इन सभी फील्ड में होता है, एडवांस मैथ, एडवांस फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस। तो ये हमारी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।